नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट और उड़द की तेजी मंदी की रिपोर्ट। हम बताएंगे इन तीनों जिन्सों में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, क्या उठापटक आगे होने वाली है। इन तीनों जिन्स के अंदर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही जो थंबनेल में आपने देखा भाई चने में तेजी आ चुकी है, आगे कितनी तेजी और आने वाली है, सब आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको चने के एमपी के राजस्थान के भाव बताएंगे वीडियो के अंदर, गेहूं के एमपी राजस्थान के भाव दिए जाएंगे आपको, कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी आपको वीडियो में बताए जाएंगे और साथ ही आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव भी बताए जाएंगे। तो वीडियो में भरपूर डाटा है, अच्छी खासी नॉलेज है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको मजा आएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। साथ ही फ्रेंड्स बताना चाहता हूं, जैसे हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं ऐसे ही हम व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। हमारा अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा व्हाट्सएप सर्विस लेने का, ये आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको मिलेगी सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी बाजार के अंदर, आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे आने वाले एक महीने में क्या तेजी मंदी रहने वाली है, आगे चलकर बाजार कैसा रहेगा, तेजी आएगी मंदा होगा, सब आपको बताया जाएगा। तेजी आने से पहले आपको बता देंगे तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला है, माल बेच दीजिए। साथ ही हम गारंटी लेंगे अपनी रिपोर्ट्स की 90% सही होने की। जो हम बताएंगे वही तेजी मंदी आएगी मार्केट में, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। साथ ही आपको वहां पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी की तेजी मंदी की रिपोर्ट भी मिलेगी। और साथ ही आपको दालों की रिपोर्ट, दालों के भाव के साथ साथ सोयाबीन, सरसों, मक्का, गेहूं और इन सभी के आपको लगातार आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज में लगातार आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। साथ ही जो दिल्ली की बड़ी बड़ी मिलें हैं उनकी आपको रेट लिस्ट भी हर रोज आपके फोन के ऊपर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और साथ ही आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम उसे फोन पे डायरेक्ट 1 to 1 बात करके कभी भी किसी भी दाल की तेजी मंदी की रिपोर्ट ले पाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद, मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा, ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5480 रुपए, यानी कि 54 रुपीज 80 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर है, एक समान है, 5480 यानी 54 रुपीज 80 पैसा। अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी है जी आज 2390 रुपए, यानी कि 23 रुपीज 90 पैसा। और गेहूं राजस्थान आज का 2415 रुपए, यानी कि 24 रुपीज 15 पैसा। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा इन सभी की तेजी मंदी की रिपोर्ट चाहिए, दालों की तेजी मंदी की रिपोर्ट्स के साथ, तो आप मेरी व्हाट्सएप सर्विस ले लीजिए, वहां पे आपको सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे चने की। तो चना एमपी का रेट है जी आज का 5200 रुपए, 5200। और चना राजस्थान आज का 5225, यानी 52 रुपीज 25 पैसा। तो मैंने कल ही आपको चने में जो है बना के दी थी वीडियो, और उसमें थंबनेल में भी लिखा था खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। और क्या खुशखबरी थी भाई, चना बाजार बढ़ने वाला है और कैसे कैसे बढ़ेगा, हमने सारी रिपोर्ट आपको कल ही दे दी थी। आज उसी का असर हुआ, मतलब रिपोर्ट इतनी हमेशा सही होती है, आप लोग जानते हैं। मैंने कल भी व्हाट्सएप पे बता दिया था अपने भाइयों को कि चना बाजार शॉर्ट टर्म में भी बढ़ने वाला है और लॉन्ग टर्म में भी चने में धीरे धीरे तेजी आएगी। और आपको भी मैंने यूट्यूब पे जानकारी ये दी थी, उसी का जो है वही उसी रिपोर्ट के आसपास जो है सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चने में आज शाम को बाजार बंद होते होते 50 रुपए की तेजी के साथ बंद हुआ और एमपी का भाव चने का 5200 चला गया और राजस्थान का भाव हो गया 5225। अब यहां से आगे चने में क्या होगा, आगे कितनी तेजी आएगी, जो आपके मन में सवाल है, जो आप पढ़ के थंबनेल में वीडियो के अंदर आए हैं। तो देखिए चने के अंदर बाजार अब यहां से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। चने में जैसे जैसे एमएसपी पे खरीद होगी, जो 14 मार्च से महाराष्ट्र में खरीद शुरू हो रही है, बाकी जगह पंजीकरण चल रहा है, कहीं कहीं खरीद शुरू भी हो गई है। तो जैसे जैसे चने के अंदर खरीद बढ़ेगी वैसे वैसे चना मजबूत होता जाएगा, क्योंकि आपके पास फसल कम है और जो है पाइपलाइन में भी माल खाली है, क्योंकि सरकार ने किसी को काम ही नहीं करने दिया चने में। 1.5 साल से इन लोगों ने तेजी को रोक के रखा, इस वजह से किसानों ने भी चना आपकी ओर बोया ही नहीं। किसानों ने बोई मसूर, इसलिए मसूर बाजार टूटते चले गए। किसानों ने बोई सरसों, इसलिए सरसों में दबाव बना हुआ है, ठीक है। किसानों ने चना बोया नहीं, तो 25% जो है फसल कम है, उत्पादन
उत्पादन ही नहीं हुआ, जैसे तुअर के अंदर उत्पादन नहीं हुआ वैसे ही उत्पादन ही नहीं हुआ, इसीलिए जो है फसल कमजोर हो गई, चने में मजबूती आने लग गई। ठीक है ना, तो जो रिपोर्ट दी हमेशा की तरह 100% सही साबित हुई। अब आगे चने में तेजी कितनी आएगी यहां से, तो देखिए चने के अंदर जैसे जैसे एमएसपी पे खरीद होगी वैसे वैसे बाजार बढ़ता जाएगा, मांग के साथ साथ मीठा मीठा। ऐसा नहीं है कि एकदम 400 बढ़ गए 500 बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीठी मीठी तेजी बनी रहेगी चने के अंदर। और इसके बस कोई रिस्क नहीं है, एक ही रिस्क है, सरकार। देखिए रात को 8 बजे मोदी जी ने नोट बंद कर दिए थे, नोटबंदी लागू कर दी थी, कोई कुछ नहीं कर पाया था, ना आप कुछ कर पाए थे ना हम कुछ कर पाए थे। तो अगर सरकार बीच में आ जाती है, कोई नया रूल लगा देती है, कोई नई हस्तक्षेप कर देती है, कोई नया नोटिफिकेशन पास कर देती है, तो भले ही बाजार जो है उलटफेर हो जाए, चना और वगैरह वगैरह जो भी है, तो भले ही उससे उलटफेर हो जाए और जो है सरकार की जो चाहे वैसे ही हो और बाजार टूटने लग जाए, तो वो है एक अलग बात। देखिए इतना रिस्क तो आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है, राजा है वो, उनके हाथ में है, वो जो मन में है वो कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, इतना ही रिस्क है बस। वरना चना बाजार मजबूत होता रहेगा मांग के साथ साथ, क्योंकि फसल कम है और फसल की आवक का प्रेशर, तो आप लोग जहां जहां से भी आपको मालूम है आवक का प्रेशर नहीं है, आवक नहीं बन पा रही है, आप लोग जहां से है कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपके यहाँ पे फसल का प्रेशर है या नहीं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है, तो फसल में कमी है, आवक का प्रेशर है नहीं, और मांग एमएसपी पे निकलेगी। एमएसपी पे देखो किसान भी क्या कर रहा है, किसान को पता है कि 5350 एमएसपी पे सरकार खरीदी करेगी, तो इसलिए वो मंडियों में अभी फिलहाल कम माल बेच रहे हैं। तो छोटा किसान है जिसको पैसे की जरूरत है वही फिलहाल मंडियों में माल लेके आ रहा है, बड़ा किसान अभी माल रोक रहा है, वो सोच रहा है कि सरकार जितना माल 5350 में खरीद ले उतना बढ़िया है। देखो 2 पैसे का फायदा सबको, सब यही चाहते हैं, तो इसीलिए बाजार रुका हुआ है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अब कल सुनने को आ रहा था कि इन्होंने नाफेड के अंदर टेंडर काफी जगह रिजेक्ट कर दिए, बिकवाली को रोक दिया, हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई इस बात की, ना इस खबर की कोई पुष्टि हुई, इसीलिए मैंने भी इसके ऊपर आपको कोई अपडेट नहीं दी, ना ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और ना ही यूट्यूब के ऊपर। तो बाकी चने में तेजी मजबूती बनी रहेगी, आपको यहां से चने में व्यापार करना चाहिए बेफिक्र होकर। बस एक ही रिस्क है, वो सरकार। देखिए सरकार क्या कर देगी वो तो भगवान मालिक है, भगवान जानते हैं, वरना चने में डरने वाली कोई पोजीशन अब दिखाई नहीं दे रही है। तो ये थी आज की चने की रिपोर्ट। अब बात करेंगे तुअर के बारे में। तुअर के अंदर आज से 20-25 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के दे दी थी, जब ये तेजी आने से पहले, कि यहां से माल खरीद सकते हैं, अब यहां से बाजार मांग के साथ साथ सुधरेगा। उस वीडियो से लेके अब तक तुअर में 12-13 रुपए किलो की तेजी आ गई। जो हमने बताया बिल्कुल वही हुआ, हमारी रिपोर्ट 100% सही साबित हुई और हमारी रिपोर्ट से आप लोगों ने लाखों रुपए कमाए भी। और इस बात की आपने हमको फोन करके बोला भी कि सर ये वो, आपने देखो मजा आता है उस चीज में कि जब सामने वाला बंदा बोले हाँ जी आपकी रिपोर्ट सही है और आपकी रिपोर्ट से मेरे को इतना फायदा हुआ, तो आप जब आप लोग ऐसा बताते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए बाकी हमारा काम है आपको सही रिपोर्ट्स देना और आपको मुनाफा कराना, आपका फायदा कराना। तो तुअर में हमने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद तुअर में बाजार 10-12 रुपए किलो बढ़ गया। उसके बाद मुनाफा वसूली 2 बार आई, दोनों बार बताया था मुनाफा वसूली बिकवाली होगी, ये भी बताया था कि ये टेम्परेरी है, करेक्शन आ रही है, दोबारा मांग निकली, बाजार बढ़ेगा, वही हुआ। अब की बार जो लेटेस्ट मुनाफा वसूली बिकवाली थी उस पर भी मैंने आपको बता दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जानकारी दे दी थी। कल ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था आपने कि तुअर के अंदर जो है वापस से मांग निकलने लग गई और बाजार फिर से बढ़ने लग गया है, और ये जो है मुनाफा वसूली खत्म हो चुके, बाजार बढ़ेगा और शॉर्ट टर्म में भी बाजार में तेजी आएगी। वही हुआ बिल्कुल, आज बाजार तेज हो गए तुअर के, और तुअर बाजार हर जगह लगभग अमरावती, सोलापुर, हर जगह बाजार आज तेज खुला। हमारी रिपोर्ट सारी 100% सही साबित होती है और भगवान की कृपा है आगे भी होती रहेंगी। ठीक है, तो तुअर में तेजी बनी हुई है। अब आगे यहां से क्या होगा, देखिए तुअर के अंदर कल सरकार ने ना जो है एक नोटिफिकेशन लेके आई थी सरकार, जिससे थोड़ा कुछ ऐसा लंबा चौड़ा पड़ने वाला नहीं है फर्क, इन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये इंपोर्ट वगैरह के चक्कर में। ठीक है, आप लोगों को तो खबर पहुंची होगी मुझे उम्मीद है। अब क्या है मेन चीज, इससे हमें एक चीज दिमाग में आती है कि सरकार की जो निगाह है वो तुअर बाजार के ऊपर है। ठीक है, तो जो तुअर के अंदर तेजी आ रही है इसके ऊपर सरकार ने निगाह बनाई हुई है। हालांकि अपने देश में उत्पादन कम है, माल है नहीं, बाहर से ये लोग जो माल मंगा रहे उसमें पड़ता है इनका लग नहीं रहा, वो माल की खपत पूरी कर नहीं पा रहा, उत्पादन नहीं है, तो बाजार जब भी मांग निकलेगी बढ़ता रहेगा, बीच बीच में मुनाफा वसूली बिकवाली जरूर आएगी, क्योंकि जो है टेम्परेरी बेसिस पे जो है किसान भी है और जो व्यापारी भाई माल रोक के रखे होते हैं वो एक भाव आने के बाद सोचते हैं भाई माल बेचो, मुनाफा बुक करो, कभी मंदा आ गया तो उसमें बीच बीच में मुनाफा वसूली बिकवाली बीच बीच में आती रहेगी, पर बाजार मजबूत रहेगा, तेज रहेगा। इसमें भी एक ही रिस्क है, वो सरकारी हस्तक्षेप का, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, हर बड़े भाव में मुनाफा बुक करते रहना, थोड़ा 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 थोड़ा, और जो करेक्शन आती है मुनाफा वसूली बिकवाली तो उसमें आप खरीदी कर सकते हैं। तो तुअर में भी हमारी रिपोर्ट 100% सही रही, चने में भी हमारी रिपोर्ट 100% सही रही, मसूर में भी रिपोर्ट सही बताया था, मंदा आएगा, आप देख रहे हो मसूर का हाल क्या हो रखा है, मसूर की रिपोर्ट भी बिल्कुल सही रही। काबली में जो चल रहा है उसके बारे में खैर अगली वीडियो में बात करेंगे, आज काबली की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं हम। अब बात करते हैं उड़द के बारे में। तो देखिए उड़द के अंदर क्या है, फिलहाल जो बाजार है ना वो लगभग 100-200 रुपए
ऊपर नीचे घूमता रहेगा। आपको लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था, वही आपको देखने को मिल रहा है। 200 रुपये टूटता है, 100 बढ़ जाता है, 25 टूटता है, 25 बढ़ जाता है, 50 टूटता है, 50 बढ़ जाता है। आगे क्या होगा देखिए, सोमवार को बाजार जो है उड़द का यहाँ से 50, 75, 100 रुपये तक वापस तेज हो जाएगा। पर उड़द के अंदर जो है अभी बहुत लंबी बड़ी स्थायी तेजी नहीं आएगी, बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, मांग के साथ साथ ऊपर नीचे। तो आप भी जरूरत का काम करिए, बाकी मंदा नहीं है उड़द के अंदर, बाजार मजबूती रहेंगे। ये थी उड़द की रिपोर्ट। तो हमने आपको आज की वीडियो में चने की, तुअर की और उड़द की रिपोर्ट दिया। आपको डेली बेसिस पे मुझसे रिपोर्ट चाहिए, चने की, मूंग की, मसूर की, तुअर की, उड़द की, काबली की, साथ ही आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी की रिपोर्ट भी चाहिए। तो आपको मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेनी चाहिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही हम अपनी दालों की रिपोर्ट्स की 90% सही होने की गारंटी लेते हैं। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाला है, माल बेच दीजिए। सभी जानकारी आपको मिलेगी और आपको मुनाफा कराया जाएगा। साथ ही जो लोग जुड़े हुए हैं उनको यही फायदा होता है, उनको पहले बता दिया जाता है कि तेजी आने वाली है, माल खरीदो, मंदा आने वाला माल बेचो, और वो हमारे हिसाब से काम करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा बुक करते हैं। आप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप सर्विस आपको उसके लिए लेनी होगी। आइए बात कर लेते हैं आज नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा आज 56 रुपये यानी कि 56 रुपीज़ 50 पैसा। चने की दालें 57 रुपये यानी कि 57 रुपीज़ 50 पैसा। मूंग साबुत 87 रुपये यानी कि 87 रुपीज़। मूंग धोए 93 रुपये यानी कि 93 रुपीज़। मलका की दालें 67 रुपये यानी कि 67 रुपीज़। मसूर दालें 69 रुपये यानी कि 69। और तुअर दाल 111 यानी कि 111 111 रुपये, ठीक है, 111। काबुली छोला 85 रुपये यानी कि 85। उड़द धोआ 100 रुपीज़ 50 पैसा यानी कि 100 रुपये 50 पैसे। उड़द छिलका 88 यानी कि 88 और उड़द साबुत 87 यानी कि 87। तो हमने आपको आज की जानकारी, आज की वीडियो, आज का सारा डाटा बना के दे दिया है। उम्मीद आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा, हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो पर लाइक कमेंट करना, और चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।